नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। एसएससी जीडी में आए हुए हिंदी के प्रश्नों की चल रही श्रृंखला में आज एक और क्लास आपके लिए। पहला प्रश्न है आपके सामने, खाक में मिलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो खाक में मुहावरा है ये, खाक में मिलाना, इसका क्या अर्थ है? मिट्टी में मिलाना, नष्ट करना, जला देना या प्रमाण नष्ट कर देना। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा खाक में मिला देना। इसका जो आंसर होगा वो होगा दूसरा, नष्ट करना। इसका सही आंसर है, मुहावरे का जो अर्थ है खाक में मिलाना, उसका सही आंसर है नष्ट करना। ठीक है, सेकंड इसका आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। अमृत का पर्याय निम्न में से क्या है? यानी कि अमृत का पर्यायवाची पूछा है। तो अमृत का जो पर्यायवाची है इसमें से कौन सा है? पीयूष है, अब्र है, तोय है। तो इसमें से क्या है? तो अब है अमृत का जो पर्यायवाची है वो पीयूष है। पीयूष अमृत का पर्यायवाची होता है, जबकि जो अब्र है ये बादल, अब्र बादल का पर्यायवाची होता है। बादल और जैसे मेघ, बादल को मेघ भी कहते हैं। और ये जो है घोड़े का होता है। जैसे घोड़े के और भी पर्यायवाची होते हैं, अश्व या सैंधव। सैंधव जो सभ्यता है उसके आधार पर इसका नाम है। सैंधव भी घोड़े का पर्यायवाची होता है। और ये जो तोय होता है कील का पर्यायवाची। ठीक है, तो इसमें अमृत का पर्यायवाची पूछा था, उसका आंसर है पीयूष। आगे बढ़ते हैं। निम्न विकल्पों में से जो किसी व्यक्ति या संस्था का प्रतिनिधित्व करता हो के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो किसके लिए पूछा है? जो किसी व्यक्ति या संस्था का प्रतिनिधित्व करता हो, तो उसको क्या कहेंगे एक शब्द में? प्रतिनिधि कहेंगे, कर्तव्यपरायण कहेंगे, उत्तरदायी कहेंगे या निष्ठावान कहेंगे? तो इसका जो आंसर है वो है पहला, प्रतिनिधि। इसको कहेंगे जो किसी व्यक्ति या संस्था का प्रतिनिधित्व करता है, उस व्यक्ति को कहते हैं हम प्रतिनिधि। आगे है, हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। ऊपर दिए गए वाक्य में रेखांकित स्थान पर आने वाले शब्द पर्यायवाची क्या होगा? तो इसमें जो रेखांकित शब्द है वो मदद दिया हुआ, और मदद का हमें पर्यायवाची बताना है कौन सा होगा। तो परोपकार होगा, अवहेलना होगा, या दया होगा, या सहायता होगा। तो इसका जो आंसर है वो होगा पहला, सहायता हमारा सही आंसर है। आगे है, निम्न वाक्य में रेखांकित के विलोम शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो कुरूप होना केवल बाहरी गुण है, जबकि रिक्त स्थान होना आंतरिक है। तो हमें कुरूप का क्या बताना है? विलोम शब्द बताना है। कुरूप मतलब क्या होता है? जो सुंदर ना हो। ठीक है, जिसका कु माने यानी कि रूप अच्छा नहीं है। तो कु जो है नेगेटिविटी को दर्शाता है। तो कुरूप का जो विलोम होता है वो होता है सुंदर। सुंदर इसका सही आंसर है। तो इसमें से कौन सा है? सुंदर। चौथा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न विकल्पों में से एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। तो किसका प्रयोग नहीं किया गया है? संख्यावाचक विशेषण का। सबसे पहले विशेषण क्या होता है? विशेषण होता है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला। ठीक है, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। और इसके विशेषण के होते हैं 4 वेद। 4 वेदों में से एक वेद होता है संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण पूछा है कि इसमें से कौन सा वो वाक्य जिसमें संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो संख्यावाचक विशेषण मतलब जिसमें संख्या का प्रयोग हुआ है ना। जैसे संख्या आप समझ लीजिए, जैसे 1 2 3 है, संख्या का प्रयोग हुआ होगा तो उसमें होता है संख्यावाचक विशेषण। तो पहला है आपके सामने, मैं सौभाग्यशाली हूं जिसका ऐसा मित्र है। तो इसमें कहीं भी संख्या का जिक्र नहीं हुआ है। ठीक है, दूसरा है, गिलास में आधा पानी बचा है। तो आधे का मतलब क्या होता है? 1/2। तो ये भी तो एक संख्या ही है, भले ही ये पूरी नहीं है लेकिन संख्या तो है। ऐसे ही कार में 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो इसमें 3 है।
और ट्रेन में 50 आदमी बैठे हैं, 50 आदमी थे। तो ये जो 50 है, 3 है, आधा है, ये संख्यावाचक विशेषण को दर्शाता है। लेकिन जो पहला ऑप्शन हमारा है, इसमें कहीं भी संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग नहीं दिया गया है, तो आंसर हमारा पहला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खगोल शब्द का विलोम क्या होगा? तो खगोल शब्द का विलोम क्या होगा? तो खगोल का पाताल होगा, पृथ्वी होगा, भूगोल होगा या पहाड़ होगा। तो इसका जो आंसर है वो होगा तीसरा। खगोल शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो भूगोल होता है। तो फिर पाताल का जो होता है विलोम शब्द वो होता है धरती। धरती इसका सही आंसर है। और जो पृथ्वी का होता है आकाश। और पहाड़ का होता है मैदानी। ये गलत हो गया। पाताल का आकाश होता है, धरती नहीं होता। पाताल और धरती तो एक ही हो गए ना। आकाश होगा इसका जो पर्यायवाची विलोम शब्द होगा वो होगा पाताल का आकाश। पृथ्वी का आकाश होता है और पहाड़ का होता है मैदानी भाग। ठीक है, पहाड़ी भाग और मैदानी भाग दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। और खगोल का हो गया शब्द भूगोल। आगे है प्रश्न, निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी के आधार पर हमें ये शुद्ध वाक्य चयन करना है कि इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो पहला पढ़ते हैं, मैंने आज भात नहीं खाया। तो भात मतलब क्या होता है? भात मतलब होता है खीर। खीर, आप लोग भात को खीर कह सकते हैं। तो खीर इसमें क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ तो पुल्लिंग शब्द आ रहा है खाया। ठीक है, तो ये तो गलत है। इसमें से हमें शुद्ध वाक्य छांटना है। तो विश्वेश्वर ने 2 मकान खरीदे या पत्नी ने 1 पत्र लिखा। तो पत्र जो है पुल्लिंग होता है, तो यहाँ जो लिखना आएगा, लिखी नहीं आएगा, यहाँ आएगा लिखा। तो ये भी अशुद्ध शब्द है हमारा, ये गलत है। ठीक है, वह बैठे और एक कहानी सुनाई, ये भी गलत है। इसमें से जो सही आंसर है वो है ये सेकंड हमारा सही आंसर है। विश्वेश्वर ने 2 मकान खरीदे। दूसरा ऑप्शन हमारा एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द का विकल्प में से दिए गए शब्दों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प से बदलें, है ना। तो समालोचक साहित्य का अन्वेषण करते हैं। तो हमें जो है अन्वेषण की जगह कौन सा शब्द लगाना है? तो अध्ययन लगाएंगे, अनुसंधान आएगा, विवेचन आएगा या अनुशीलन आएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अनुशीलन। अनुशीलन हमारा सही ऑप्शन है। समालोचक साहित्य का अनुशीलन करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रश्न आपके लिए, निम्न वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मुख्य अतिथि ने छात्रों से पुरस्कार प्रदान किए। तो ये जो से है इसकी जगह क्या आएगा? मुख्य अतिथि ने छात्रों से पुरस्कार प्रदान किए। के साथ आएगा, का आएगा, को आएगा या में आएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा तीसरा, को आएगा। इसका जो आंसर है वो हमारा तीसरा सही है कि मुख्य अतिथि ने छात्रों को पुरस्कार प्रदान किए। ठीक है, हमारा ये सही है। निम्न में से विशेषण संबंधी अशुद्धि युक्त वाक्य का चयन कीजिए। विशेषण संबंधी युक्त अशुद्धि बतानी है हमें कि इसमें से क्या है। तो विशेषण का मतलब क्या होता है कि किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। जैसे यह एक बढ़िया किताब है, तो ये किताब कैसी है? बढ़िया है, तो ये इसकी विशेषता बता रही है, तो ये तो सही है, ये अशुद्ध नहीं है। तुम बहुत धीरे स्वर में बोलते हो, तो ये बोलने की विशेषता बता रही है कि धीरे स्वर में बोलते हो। ठीक है, जबकि बोलना कोई संज्ञा या सर्वनाम नहीं है। बोलना जो है क्रिया है। बोलना क्या होती है? क्रिया होती है। और जो क्रिया की विशेषता बता दे, किसकी विशेषता? जो क्रिया की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। उसे हम विशेषण नहीं कहते, सिर्फ क्रिया विशेषण कहते हैं उसे, जो क्रिया की विशेषता बता दे। तो हमारा जो आंसर होगा वो यही सही होगा, दूसरा। तीसरा है यह एक अच्छा विकल्प है। तो ये विकल्प की विशेषता बता दी है कि अच्छा विकल्प है। यह फूले फूलों की माला है। तो ये माला की विशेषता बताई है कि कौन कैसे फूल हैं? पीले फूल हैं। तो हमारा जो आंसर है वो दूसरा सही है कि तुम बहुत धीरे बोलते हो। ये क्रिया विशेषण का उदाहरण है। ठीक है,
आगे है नयनों को सुंदर लगने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो क्या होगा इसमें से, मनोहर होगा, नयनाभिराम होगा, या अनुपम होगा, या अतुलनीय होगा। तो जो नयनों को सुंदर लगने वाला उसको बोलते हैं नयनाभिराम। आगे, मन वृंदावन होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो मन वृंदावन होना अत्यधिक प्रसन्न होना, प्रेम हो जाना, भक्तिभाव होना, या घूमने जाना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पहला, अत्यधिक प्रसन्न होना ही मन वृंदावन मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, निम्न वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा, सूर्य के डूबने का समय, यानी कि जब सूर्य डूबता है तो उस क्षण या उस पल को हम एक वाक्य में क्या कहेंगे, है ना। तो अस्तावत होगा, क्षितिज होगा, सूर्यास्त होगा, या उदयाचल होगा। तो सूर्यास्त होगा इसका आंसर। शाम को जब सूरज ढलता है तो उसे हम सूर्यास्त का ही तो समय कहते हैं। ठीक है, उदयांचल का तो मतलब उगना होता है, सूर्य का उगना। निम्न वाक्य के रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प का चयन कीजिए। उसने उपाय किया ताकि परीक्षा उत्तीर्ण कर सके। तो उसने उपाय किया, हमें उपाय की जगह अच्छा शब्द देखना है कि क्या आएगा जो सर्वोचित होगा। परिश्रम आएगा, सहयोग आएगा, तप आएगा, या अनुष्ठान आएगा। तो इसका जो आंसर है कि उसने परीक्षा को पास करने के लिए उपाय थोड़ी किए जाते हैं, परीक्षा को पास करने के लिए तो परिश्रम किया जाता है। तो हमारा पहला आंसर सही है कि उसने परिश्रम किया ताकि परीक्षा उत्तीर्ण कर सके। ये मुहावरा है, अब इसको पूरा करना है। तो इस मुहावरे का डंके की रिक्त स्थान पर कहना, तो रिक्त स्थान भर मुहावरे को पूरा करना है। तो किस पर, टंकार, चोट, मार, या आवाज। तो ये जो मुहावरा होता है वो होता है डंके की चोट पर कहना। तो हमारा दूसरा आंसर सही है, डंके की चोट पर कहना। ये एक मुहावरा है जिसका आंसर इसका अर्थ होता है, मतलब जैसे कोई व्यक्ति अपने आप में बहुत ही श्योर होता है तो 110% कहता है कि मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं। ये बात सही है। चक्की दो पार्टों में कोई सबूत नहीं बचता, चक्की के दो पार्टों में कोई सबूत नहीं बचता। इस वाक्य के निम्न में से किस शब्द में वर्तनी में अशुद्धि है, तो बचता में है, सबूत में है, चक्की में, या पार्टों में। तो ये जो सबूत है, सबूत लिखा हुआ है यहाँ गलत। ऑप्शन में तो सही लिख दिया है लेकिन सबूत जो है ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो हमारा जो अशुद्ध था वो यही था, जबकि यहाँ ऐसे लिखा हुआ था। ऑप्शन में तो जीडी वाली परीक्षा में ऐसे करके लिखा हुआ था, क्योंकि प्रश्न में भी ऐसे ही दिया है तो यही पूछा था इसमें। ठीक है, पंजाब रिक्त स्थान, उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा। तो पंजाब का क्या अर्थ होता है देखते हैं। 5 नदियों की धरती से है, 5 संतों की धरती से है, या 5 धर्मों की धरती से है, या 5 ऋषियों की धरती से है। तो पंजाब भारत के एक राज्य का नाम है। ठीक है, और पंजाब उस भारत का नाम का जो राज्य है, भारत में जो राज्य है पंजाब, उसका नाम कैसे पड़ा, क्योंकि वहां 5 नदियां बहती हैं। ठीक है, पंचनद है वहां। तो हमारा पहला आंसर सही है कि पंजाब का जो मतलब है, पंजाब का जो नाम आया है वो 5 नदियों की धरती से आया है। ठीक है, आगे है अनुचित बात के लिए आग्रह, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो अनुचित वाक्य के लिए जो है एक शब्द क्या होगा, इसमें से पढ़ते हैं। दुराग्रह होगा, दुराग्राही होगा, या सत्याग्रह होगा, या दुस्साहस होगा। तो इसका जो आंसर होगा अनुचित बात के लिए आग्रह करना। तो उसका जो आंसर है एक शब्द होता है, वो होता है दुराग्रह। ठीक है, तो ये एसएससी जीडी के 20 प्रश्न है आपके पूरे हो गए। बार बार वीडियो को देखिए और आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए।